बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मुनफरिद स्टाइल में अंडा पराठा बनाने का तरीका। इस तरह से अंडा पराठा बहुत मज़े का बनेगा, खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास मैदा 2 कप, आप 2 या 3 कप जितने आपने पराठे बनाने हैं इस हिसाब से आप मैदा ले लें। इसको आप छान कर साफ कर लें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल कर लें। 3 चम्मच आप इसमें ऑयल डाल लें। फिर आप इसको मिक्स कर लें। मैदे के अंदर दोनों चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह मिक्स करें, मैश करें ताकि ये जज़ब हो जाए। जब ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंद लें। इसको आप अच्छी तरह 5-7 मिनट तक गूंदें। आम आटे से आप इसको थोड़ा टाइट रख कर गूंदें। इसको आप गूंदने के बाद इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें या आप इसको कपड़े के साथ कवर करके रख दें। इसके ऊपर आप घी या ऑयल लगा दें ताकि सिकरी जो है वो इसके ऊपर ना आए। इसको आप 10 से 15 मिनट तक एक साइड पर रख दें। इतने देर में हम चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखकर इसमें हम अंडे का सामान तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ऑयल 2 चम्मच लें। इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें और इसे आप ब्राउन होने दें। साबुत ज़ीरा ब्राउन करने के बाद अब आप 1 अदद आलू लें। इसको आप इस तरह का स्लाइस काट लें। इसको आप धोकर इसका पानी खुश्क करके इसमें शामिल करें और इसे आप 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि आलू जो है वो ब्राउन हो जाए, सुनहरी हो जाए और नरम भी हो जाए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी लगाकर भी आलू को नरम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 मिनट तक आप इसे ब्राउन करेंगे तो ये सब्जियों के साथ नरम हो जाएगा। फिर आप इसमें प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का इसको आप काट लें। प्याज काट के कटा हुआ डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करें। 1 अदद गाजर लें। इसको आप स्लाइस काट लें या आप बड़ा बड़ा क्रश कर लें। मोटे क्रश गाजर डालने के बाद अब आप इसमें शिमला मिर्च आधी या 1 छोटे साइज़ के स्लाइस कटी हुई शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करें, भूनें ताकि सब्जियां जो है नरम हो जाएं। फिर आप बंद गोभी कटी हुई आधा कप इसमें शामिल कर लें। बंद गोभी डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद डाल लें। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक 2 आंच पर पकने दें ताकि सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं, मसाले भी अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएं। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप चम्मच लाकर सब्जियों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। फिर आप इसमें 2 अदद अंडे तोड़कर शामिल करें। अंडे डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच लाएं, अंडों को आप सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप फ्राई होने दें। अंडे जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मैश हो जाए, सब्जियों के अंदर इस तरह जज़ब हो जाए तो आप इसको कवर कर दें ताकि अंडा जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए और खुश्क भी हो जाए, साइज़ में तैयार हो जाएं। इसे आप 2 मिनट तक लो आंच पर दम पर रखने के बाद अब आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि सब्जियां जो हैं तैयार हो चुकी हैं। इसको आप मिक्स करें। आप सब्जियां चेक कर लें। आप देखें हर चीज़, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, सारी सब्जियां जो हैं वो गल चुकी हैं और अंडे भी तैयार हो चुके हैं। आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाएं, ठंडे हो जाएं। अब आप गूंदा हुआ आटा जो अभी हमने पहले गूंद कर रखा था इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद लें ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए, सेट हो जाए। दोबारा से 1-2 दफ़ा गूंदने के बाद अब आप इसके पेड़े बना लें। इसका मुनासिब साइज़ का पेड़ा बना लें जो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। आम पेड़े की तरह मुनासिब साइज़ का गोल सा पेड़ा बना लें। इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर आम पेड़े की तरह गोल सा पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप इसको घुमाकर गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। बाकी पेड़े भी आप इसी तरह तैयार कर लें। देखें कितने अच्छे पेड़े जो हैं तैयार हुए हैं। हमारे पास 5 से 6 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने के बाद आप
4-5 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें और फिर आप इसको बेल लें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए। अब आप इसको बेल लें। इसको आप आम रोटी की तरह पहले गोल बेलें। आधी रोटी को आप गोल बेलें। आधी रोटी बेलने के बाद फिर आप इसको लंबाई में बेलना शुरू कर दें। देखें, इस तरह आप इसको लंबाई में बेलते जाएं। अब आप इसके किनारों को अच्छी तरह बारीक कर लें और इसको आप लंबाई में पराठा सा बना लें। इसी तरह लंबाई में पराठा बनाने के बाद अब आप एक साइड पर घी लगाएं। आधा चम्मच आप घी लगाएं। इसको आप सारे पराठे के ऊपर अच्छी तरह लेप कर लें। फिर आप इसके ऊपर आटा या मैदा, इसको आप हाथ के साथ चुटकी के साथ भी इसके ऊपर गिरा सकते हैं या आप पूनी के साथ इसके ऊपर छिड़काव करें तो ये मुनासिब साइज में अच्छी तरह आटा जो है वो सारे पराठे में उतर जाएगा। इसी तरह आप दोनों चीज़ों को लगाने के बाद अब आप 2 से 3 चम्मच आप अंडे के बारकर इसको आप एक साइड पर पराठे की एक साइड पर लाइन की शक्ल में रखते जाएं। देखें, इस तरह आप चम्मच के साथ और हाथ की मदद से इसको आप पराठे के एक साइड पर लाइन की शक्ल में रख लें और फिर आप दोनों हाथों से इसके मुनासिब साइज की लाइन बना लें। अब आप एक साइड से पराठे को पकड़कर, जिस साइड से पराठा जो है वो कम है, इस साइड से आप पकड़कर इसको फोल्ड करते जाएं। इसी तरह आप इसको लंबाई में फोल्ड करते जाएं और आखिर तक इसको घुमाकर फोल्ड कर लें। मुकम्मल तौर पर आखिरी हिस्से पर इसको बंद करने के बाद अब आप हाथ की मदद से इसको दबाएं। इसको आप दबाकर सेट कर लें। साथ साथ आप इसको दबाते जाएं और साथ साथ खींचते जाएं ताकि ये लंबा भी होता जाए और अंडा भी सेट होता जाए। इसको आप अपनी मकदार से दुगना कर लें। इसी तरह आप इसको पहले सेट कर लें ताकि अंडा बाहर ना आए और पराठा जो है वो अच्छी तरह अंडे में लेप हो जाए। फिर आप एक साइड से पकड़कर इसे दरमियान में रखें और दूसरे सिरे से पकड़कर घुमाएं और इस तरह आप इसका पराठा बना लें। आहर वाले हिस्से को आप नीचे रखकर दबाएं। 1 से 2 दफ़ा आप उंगलियों के साथ दबाकर इसे सेट कर लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद अब आप एक पराठा लें। इसको आप हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और इसको आप पराठे की शक्ल में बनाते जाएं। इसको आप गोल उंगलियों के साथ बेलते जाएं या अगर आप मुनासिब समझें तो आप बेलने के साथ भी इसको हल्का सा बेल सकते हैं, लेकिन इख्तियार करें कि बेलते हुए अंडा या सब्जियां जो है वो बाहर ना आए। आप जैसे आसानी समझें, हाथ की मदद से या बेलने की मदद से इसको आप बेल कर गोल सा पराठा बना लें। आप देखें, इस तरह पराठा बना लें। आप देख रहे हैं कि पराठा जो है वो अच्छा तैयार हुआ है। इसकी सब्ज़ी जो है किसी भी कोने या किनारे से बाहर नहीं आई। इसी तरह आप बाकी पराठे तैयार करते जाएं। साथ साथ आप तैयार करते जाएं और साथ साथ आप इसको ब्राउन करते जाएं, पकाते जाएं। इसके लिए आप तवे पर ऑयल या घी लगाकर इसे आप तवे के ऊपर लेप कर लें। फिर आप तवे की ज़रूरत के मुताबिक 1, 2 या 3 जिस साइज़ का आप तवा है इस हिसाब से आप इसके ऊपर पराठे डालते जाएं और इसको आप फ्राई कर लें। इसे आप ब्राउन कर लें। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। इस तरह ऊपर से पराठे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसको आप लो आंच पर अच्छी तरह या लो आंच पर अच्छी तरह पकने दें। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने दें। साथ में आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा लें ताकि पराठा जो है क्रिस्पी तैयार हो। साथ में आप इसे हाथ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको हरकत देते जाएं। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता सारे पराठों की साइड जो है वो चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। इसको आप टोटल 5-6 मिनट तक दोनों साइड से अच्छी तरह पकने दें ताकि पराठा जो है वो डीपली क्रिस्पी और ब्राउन हो, क्रिस्पी तैयार हो, ब्राउन हो। देखें, इस तरह जब पराठा दोनों साइड से ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसको आप उतार कर प्लेट में या आप चाबे में किसी भी चीज़ में आप इसको रखें। आप देखें कितने अच्छे पराठे जो हैं तैयार हुए हैं, ब्राउन भी हैं, क्रिस्पी भी हैं। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। जितना आप इन पराठों को लो आंच पे पकाएंगे इतने ही पराठे मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे। अगर आप इनको
तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरह बदमज़ा से पराठे तैयार होंगे। इनको आप लो आंच पर अच्छी तरह पकाएं। आप देखें कितने अच्छे इसकी हर तह जो है वो ब्राउन है। इसी तरह आप सारे पराठे तैयार करें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि पराठा कितना अच्छा तैयार हुआ है। हर तह में अंडा भी है और पराठा क्रिस्पी भी है। इसको आप हरी चटनी के साथ, चाय के साथ या केचप के साथ मज़े से नोश फरमाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और तमस्कुराता रखे।